नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, जो दूसरा चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री का, यूपी बोर्ड का जो हमारा है चैप्टर नंबर 2। क्या नाम उसका है? उसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, क्षारक को हम क्या बोलते हैं? क्षार भी बोल देते हैं कभी कभी, या बोलते ही हैं, है ना। तो बोलेंगे अम्ल, क्षार, लवण। ये हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है। इसके आगे हम पढ़ते हैं जो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, जो क्षारक होंगे या क्षार होंगे, एसिड होंगे, बेस होंगे, साल्ट्स होंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का जो हमारा अम्ल होता है और जो क्षार होते हैं उनके बारे में आज डिटेल से हम पढ़ते चलेंगे। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, और जो हमारा साल्ट्स होता है या बोलेंगे लवण जो होता है वह क्या होता है। ठीक, चलिए तो पहले जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल बोलेंगे कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, जैसे हमको क्या कराता है, स्वाद में कैसे दिखते हैं, अगर हम उसको खाएंगे तो खाने पर हमें कैसा प्रतीत होगा, तो बोलेंगे खट्टा। ठीक ना। तो जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल का गुण क्या है या अम्ल क्या होता है, तो बोलेंगे जो अम्ल होता है वह क्या करता है, वह स्वाद में खट्टा, अगर उसको हम चखेंगे तो वह क्या होता है, खट्टा होता है। फिर उसके बाद जो अम्ल होता है वह लिटमस पेपर, हमारा एक प्रकार का क्या होता है, पेपर होता है। उसमें क्या करते हैं, अगर हम पदार्थ को डाल रहे हैं, ठीक, हमको पता नहीं है कि ये अम्ल है कि क्षार है या हमारा साल्ट है, हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे, उसी पदार्थ को उस लिटमस पेपर के ऊपर डाल देंगे। ठीक, जैसे ही वह लिटमस पेपर नीला अगर नीला है, अगर वह परिवर्तित हो गया लाल रंग में, किस रंग में, लाल रंग में परिवर्तित हो गया, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देंगे यह पदार्थ जो आया है वह हमारा क्या है, अम्ल आया है। ठीक है, तो अम्ल क्या कहलाता है, अम्ल की परिभाषा जानेंगे तो बोलेंगे अम्ल या एसिड्स वे पदार्थ जिनका पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। क्या बताए परिभाषा? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोग खाते हैं कुछ फल के रूप में बोलते हैं, तो कुछ फलों में क्या होते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया ना, जो भी खट्टे चीज हो जाएंगे। ठीक है, खट्टे जो चीज फल होंगे, उन खट्टे हमारे फलों में क्या पाया जाएगा, बोलेंगे अम्ल पाया जाएगा, है ना। तो अगर बोलेंगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो बोलेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल, और ढेर सारे हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल जैसे बोलेंगे, हम बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, फार्मिक अम्ल HCOOH, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अम्ल के प्रकार, हम बोल देंगे हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अच्छा, जो एक वैज्ञानिक है, ये तो हम क्या पढ़ लिए, स्वाद के हिसाब से पढ़ लिए, और उसके बाद हम क्या पढ़ लिए, स्वाद के हिसाब से पढ़ लिए। स्वाद के बाद हम क्या पढ़े थे, उसके जो पेपर, उसके रंग रूप से हम उसको पहचान लिए, अम्ल होता है। फिर वैज्ञानिक आए, एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम आर्हेनियस था। उन्होंने क्या किया, अपना जो क्या था सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा ये दूसरा बना डाले। मतलब कहने का, आर्हेनियस आए, इन्होंने अपना क्या दिया, अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने अम्ल की परिभाषा अलग दे दिया। क्या बोलेंगे, इनके अनुसार जो अम्ल की परिभाषा अलग हो जाएगा। अलग कैसे होगा, तो इन्होंने बताया कि जब हम क्या करेंगे, जब हम अम्ल को क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे या जलीय विलयन कराएंगे इसका,
तो यह टूट जाएगा, आयनों के रूप में टूट जाएगा। क्या होगा, जब अम्ल को क्या करेंगे हम, उसमें जलीय विलयन करेंगे उसका, तो क्या होगा, तो वह अम्ल टूट जाएगा। टूटेगा किसमें, तो बोलेंगे आयनों के रूप में। आयन कैसे, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं या हम जानते हैं। आयन कितने होते हैं, बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। जो क्या होते हैं, एक धनावेश होता है, या बोलेंगे धनायन होते हैं, एक ऋणायन होंगे। आयन क्या होता है, आयन का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर हमारे हाइड्रोजन है या क्लोरीन है या फिर जो भी पदार्थ हमारा है उस पर कितना चार्ज है। ठीक, तो बोलेंगे अब इनके अनुसार परिभाषा क्या बताएं, इनके अनुसार परिभाषा बताएं कि जो हमारा पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ में हम जब पानी को मिलाएंगे तो वह टूट जाएगा। वह टूटेगा किसमें, तो बोल देंगे वह आयनों के रूप में टूट जाएगा। लेकिन किन आयनों में टूटेगा, आयन तो हमारे पदार्थ कई ढेर सारे होंगे, हमारे पास जो होंगे पदार्थों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी या कई होंगे, तो हम सबको तो बोलेंगे नहीं, या सब में क्या पानी मिला के देखेंगे। अगर देखेंगे तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्या, हमारा अम्ल है, क्या हमारा क्षार है, क्या हमारा लवण है। तो इसमें हम बताया जाएगा कि जो आयन होंगे आयन के रूप में टूटेगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन जब टूटेगा, जो हाइड्रोजन आयन के रूप में जब टूटेगा, उसी आयन को हम क्या कह देते हैं, उसी पदार्थ को हम बोल देंगे हमारा अम्ल होगा। तो इससे क्या मतलब निकला, इनके अनुसार क्या मतलब निकला, इनके अनुसार यही मतलब निकला कि जब हम किसी पदार्थ में जलीय विलयन या जल मिलाते हैं, ठीक है, तो जल मिलाने के बाद क्या होता है, उस वह टूट जाता, आयनों के रूप में टूट जाता। और किस प्रकार के आयन में टूटेगा, तो बोलेंगे जब H+ आयन हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटेगा तभी उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं टूटा तो उसे हम क्या बोल देंगे, वह हमारा अम्ल नहीं है। टूटेगा तो बहुत से पदार्थ, जलीय विलयन में कई ढेर सारे पदार्थ रहेंगे, सब पदार्थ टूटेंगे, आयनों के रूप में भी टूटेंगे, लेकिन क्या होगा, जब तक H+ आयन नहीं देगा तब तक हमारा क्या होगा, अम्ल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ इनके अनुसार परिभाषा क्या बताएंगे, बोलेंगे कौन से वैज्ञानिक थे, तो बोलेंगे आरहेनियस वैज्ञानिक थे। तो बोलेंगे आरहेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा क्या निकल गया, तो बोलेंगे परिभाषा, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, हम क्या किए, जलीय विलयन लिए, किसका जलीय विलयन लिए, बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। चलिए ये हम बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का अम्ल होता है, यही ना बताएं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, किनके अनुसार, बोलेंगे आरहेनियस के अनुसार पहचानेंगे, है ना। तो आरहेनियस के अनुसार पहचानेंगे तो क्या, इनको हम क्या कराएं, जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था इसमें हम क्या मिला दिए, पानी मिलाएं, तो यह टूट गया H+ और किसमें टूट गया, Cl- के रूप में टूट गया। देखे यह H+ आयन हो गया, H+ आयन हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे हाइड्रोजन आयन, है ना। जैसे आगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसका नाम पता है, बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कराएं, जलीय विलयन कराएं, जलीय विलयन कराएं तो इसमें क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन H+ के रूप में टूटा और SO4 डबल माइनस के रूप में। तो हम बोले इसमें भी H+ आयन आया, इस वाले में भी H+ आयन आया, इस वाले में भी H+ आयन आया, तो इसे हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। अच्छा, एक चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए, सर जी जब हमको परिभाषा बताया गया था अम्ल का, तो हमको वैज्ञानिक जो हमारे आए आरहेनियस, वह अपना परिभाषा क्यों दे के गए, क्योंकि जो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा होता है, ये ना परिभाषा हम पढ़े कि अम्ल जो होगा वह स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। बात तो सही है, चलो ठीक है। और क्या किए, नीले लिटमस पेपर पे रख के उसको क्या कर दिए, लाल कर दिए, वो भी बात सही है।
लेकिन ये बताइए कि क्या जो अम्ल होंगे सभी अम्ल होंगे, सभी अम्लों को हम चखेंगे? नहीं, क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की या त्वचा को जला देंगे, है ना, मतलब बोलेंगे प्रबल अम्ल होंगे, जो क्या करते हैं हमारे शरीर को क्षति पहुंचा देंगे, हमारे शरीर के अंग। तो हम क्या करेंगे, अब लैब में जाएंगे, क्या सभी लैब में जितने भी अम्ल रहेंगे उन अम्लों को हम क्या करेंगे, एक एक करके चखेंगे? नहीं चखेंगे। जैसे तेजाब हो जाएगा, अगर हम तेजाब को हम चख लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो तेजाब होता है हमारे शरीर के त्वचा को क्या करता है, काट देता है ना, नुकसान पहुंचा देगा। तो हम बोलेंगे जो हमारा अम्ल होगा सभी अम्ल को हम स्वाद के रूप में लेके नहीं चख करेंगे। तो अब क्या है, तो बोला भाई तब कैसे चेक होगा? तो ये वैज्ञानिक आए, कौन से वैज्ञानिक बता रहे थे अभी बता रहे थे कि आर्हेनियस थे। आर्हेनियस आए, इन्होंने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत के अनुसार अपना जो क्या किया, अम्ल के परिभाषा दिया। तो बोले उनका सिद्धांत क्या था, ये सिद्धांत हमारा है। तो बोलेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या पढ़े हम लोग, HCl पढ़ लिए और H2SO4 क्या पढ़ लिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो अम्ल होता है, अम्ल के भी प्रकार होंगे। तो अब अम्ल कैसे होंगे, तो बोलेंगे अम्ल जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अभी बताया ना कि जो अम्ल होता है कि हमारे शरीर को क्या कराता है, क्षति पहुंचा देता है, या हमारे त्वचा को क्षति पहुंचा देगा, नुकसान कर देगा। कैसे नुकसान करेगा, तो बोलेंगे उसमें भी जो अम्ल होगा वह भी अपने प्रकार के हिसाब से करेगा। तो अगर प्रकार कितने होंगे, तो बोलेंगे जो अम्ल होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला बोलेंगे प्रबल अम्ल, दूसरा बोलेंगे दुर्बल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है? जैसे अभी बताएं कि स्वाद में खट्टा होता है या स्वाद हम चख करके बताएंगे। तो हम दुर्बल अम्ल को हम क्या कर लेंगे, हमारा जो जीभ है या हम जो जिस भी त्वचा पे रखेंगे या हमारे शरीर पर रखेंगे तो हमको बहुत नुकसान ना मात्रा पहुंचाएगा, मतलब नहीं पहुंचाएगा, सीधे बोलेंगे। तो जो दुर्बल अम्ल होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। खाने का मतलब खा लीजिए, सिरका हो गया, है ना, सिरका हो गया, अचार वाला जो अम्ल होगा उसमें, फिर उसके बाद फार्मिक एसिड हो जाएगा, फिर कुछ ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल हार्ड होता है, कुछ ऐसे अम्ल और हो जाते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम क्या कर देंगे, स्वाद लेके कर देंगे। जो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, ठीक। लेकिन उसी के साथ में एक और होता है जिसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो भी होगा प्रबल अम्ल, उन्हें हम कभी चख ना करेंगे, चख कर ना देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वह तो पहली बात तो क्या है, प्रबल है। प्रबल का मतलब वह हमारे शरीर के किसी भी अंग पर अगर गिर जाए तो वह उसे नुकसान पहुंचा देगा, है ना, चाहे कुछ देर बाद करे या तुरंत रिएक्शन करके बता देगा, है ना। तो बोलेंगे अम्ल दो प्रकार का होता है, उसकी किसके हिसाब से बोलेंगे, उसके आयनों के हिसाब से बोलेंगे। आयन मतलब कहने का, अगर जो आयन हमारा अलग प्रकार का होगा, जैसे अगर बोलेंगे घुल जाएगा आयन तो उसे बोल देंगे कौन सा अम्ल, उसे बोल देंगे हम लोग, उसे बोल देंगे जब घुल जाएगा तो उसे बोल देंगे प्रबल अम्ल। अगर नहीं घुलेगा या थोड़ा सा घुल रहा तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोल देंगे, ठीक। चलते दुर्बल अम्ल क्या बताएं, दुर्बल अम्ल बताएं वे अम्ल जो जल में अल्प आयनित होकर H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या कहलाता है, तो बोलेंगे वे अम्ल जो जल में अल्प आयनित होकर H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, हमारा एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और भी ऐसे भी क्या होते हैं, हमारे ढेर सारे प्रकार हो जाते हैं किसके, हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या समझ में आ गया, जो अम्ल थे, अम्ल की परिभाषा पढ़े, आर्हेनियस के अनुसार पढ़े परिभाषा, फिर आर्हेनियस के अनुसार उनके प्रकार पढ़े, और कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार हो गए, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो पूर्ण रूप से आयनित तो घुल जाता और H+ आयन देता, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोल देते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता, जो क्या होता, अल्प आयनित होता और हाइड्रोजन आयन देता, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, दुर्बल अम्ल बोल देते हैं, ठीक। ये अम्ल की जो हमारा परिभाषा था उसके बारे में पढ़ लिए, ठीक, और उनके प्रकार था वो भी पढ़ लिए।